गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। आज हम लोग माइंड मैनेजमेंट का दूसरा पार्ट ले रहे हैं। पहले हमने लिया था कि माइंड जो है हमारा, वो एक तो रिपीट करता है बातों को, रेपिटेटर है, एक स्टोरी टेलर है, फॉल्स एग्जैजरेटर है और पास्ट और फ्यूचर में जाता है। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में नहीं रह सकता। अब एक दूसरा ट्रेट है माइंड का, अटैचमेंट। माइंड जो है बिना आसक्ति के नहीं रह सकता। आसक्ति माइंड को जरूर करनी है। बच्चा छोटा पैदा होता है तो वो माँ के बिना नहीं रह सकता। वो आसक्ति अपने साथ लेके आता है। माँ से ही दूध पीता है, माँ की गोदी में ही रहता है, तो माँ को ही पहचानता है बच्चा सबसे पहले। तो सबसे पहले बच्चे की आसक्ति होती है माँ में। फिर वही आसक्ति जो है वो हो जाती है खिलौनों में। जब थोड़ा बड़ा बच्चा होता है तो माँ उसको खिलौने दे देती है, जाओ खेलो। उसके आगे टॉयज बिखेर देती है कि तुम खेलो। अब वो कोई टॉय उसको बहुत फेवरेट लगता है, उससे वो कोई उसका छीन ले तो रोएगा, मेरा खिलौना, मेरा खिलौना, मेरी चीज। खिलौनों में आसक्ति कर लेता है। फिर उससे बड़ा होता है तो पढ़ने जाने लगता है। तो अब किताबें, अब मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे अच्छे नंबर लाने, किताबों में आसक्ति हो जाती है। फिर थोड़ा टीनेज एज में आता है तो दोस्तों में आसक्ति हो जाती है। फ्रेंड्स चाहिए उसको, फ्रेंड्स में अटैचमेंट हो जाता है। पर आप देखिए कि हम बिना आसक्ति के कभी रह नहीं सकते। फिर और बड़ा होता है तो ये नौकरी चाहिए बढ़िया, इधर अप्लाई करेगा, उधर अप्लाई करेगा, बिजनेस में जाएगा, बिजनेस बड़ा करूं, तो उसकी व्यवसाय में आसक्ति हो जाती है। नौकरी में या बिजनेस में पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है, उसमें आसक्ति हो जाती है। अब जब ये सब हो गया तो पत्नी, अब शादी करनी है, तो फिर नेक्स्ट आसक्ति होती है, पत्नी में आसक्ति हो जाती है। अब इतना सब हो गया, फिर नेक्स्ट बच्चा होना चाहिए। अब बच्चा हुआ तो सबसे प्यारा होता है, पुत्र में आसक्ति। पुत्र हो गया तो वाह भाई वाह, पुत्र में आसक्ति। इस तरह उसकी आसक्ति जो है वो ट्रैवल करती रहती है, ट्रैवल करती रहती है। तो अंत में जब ये सब बड़े हो गए, अब सबकी शादियां हो गई, बच्चे भी बड़े हो गए, वो चले गए, पत्नी का शरीर भी नहीं रहा या पति का शरीर भी नहीं रहा, तो अब उसकी कहाँ जाती है आसक्ति? अपने शरीर में। अब मेरे यहाँ दर्द है, अब मेरे वहाँ दर्द है, अब सारी आसक्ति उसकी अपने शरीर में। आप बुढ़े लोगों की देखिएगा, आसक्ति सारी अपने शरीर में होती है। अब पर वो क्या कभी बिना आसक्ति के रह सकता है? ऐसा नहीं है कि आसक्ति अंतःकरण का एक, कह लीजिए, ट्रेट है, वो बिना आसक्ति के नहीं रह सकता। अब गुरु कहते हैं तुम इसी आसक्ति को, अब इसको प्रेम भी कह सकते हैं। जब प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है तो उसको आसक्ति कहते हैं। इसी प्रेम को आप परमात्मा से लगा दीजिए तो क्या बन जाता है? वो भक्ति। तो अंत में वो शरीर से अटैचमेंट करके व्यक्ति दुखी होकर मरता है। और उसने जीवन भर अटैचमेंट करी, जीवन भर इससे प्यार मांगा, उससे प्यार मांगा, उससे प्यार मांगा, पर क्या कभी उसके प्रेम की पूर्णता हुई? कभी वो तृप्त हुआ? कभी उसका प्रेम पूर्ण हुआ? क्या वो कभी खुश हुआ? कभी उसको सेटिस्फैक्शन मिला? कभी भी नहीं। उसके और हर मनुष्य को प्रेम की ही चाहना है। अब जब उसको गुरु मिलते हैं तो उसको बताते हैं कि आसक्ति करनी है तो परमात्मा में करो।
वहीं तुम्हारे प्रेम की को पूर्णता मिलेगी, वहीं तुम्हें तृप्ति मिलेगी और वहीं तुम्हें संतुष्टि मिलेगी। प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि परमात्मा में ही है, संसार में नहीं है। आपने देखा बचपन से यात्रा, बच्चे से लेकर बूढ़े तक की यात्रा देखी, कभी भी प्रेम की पूर्णता नहीं होती है और कभी भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। अगर हम अपने अंतःकरण को देखें तो ये मोम की तरह से है। जैसे मोम होता है ना, सॉलिड। अब उस अंतःकरण में बहुत सारे आकार पड़े हुए हैं, जैसे आपको बताया, पत्नी का, पुत्र का, धन का, इसका उसका, सब आकार पड़े हुए हैं और वो सॉलिड है। अब जब वो अंतःकरण पिघलेगा परमात्मा के प्रेम में, पिघलेगा, कृष्ण प्रेम में पागल होगा, तो वो अंतःकरण द्रवित होगा। जब उसकी आंखों से आंसू आएंगे, जब वो अंतःकरण द्रवित होगा, तब उसमें से जो अटैचमेंट है, जो चिपकन है संसार की, पिघलेगी। जैसे अशुद्धि निकालनी हो सोने की या तांबे की, तो क्या करते हैं, उसको पिघलाते हैं ना। ऐसी जो हमारे मन में संसार की आसक्ति पड़ी हुई है, वो कैसे निकलेगी? जब कृष्ण प्रेम में आप पागल होंगे। अब आप जब भगवान का नाम लेते हैं तो क्या आंसू आते हैं आंखों से? क्या आपका हृदय द्रवित होता है? जिस चीज के लिए हृदय द्रवित होता है, उसी से हम, उसी की लकीरें हमारे अंतःकरण पर पड़ जाती हैं। अगर हमारा चित्त संसार के लिए द्रवित होता है, देखिए हमसे बेटे को कुछ हो जाए, पति को कुछ हो जाए, जिससे हमारी अटैचमेंट है उसको कुछ हो जाए, अब देखिए आंखों को देखिए, आंसू कैसे बहते हैं, कैसे दिल घबराता है, कैसे इंसान बेचैन हो जाता है। उतना ही क्या भगवान के लिए बेचैन होता है? नहीं होता ना। तो अभी जब अटैचमेंट हमारी किससे होनी चाहिए? भगवान से। अटैचमेंट की पूर्णता परमात्मा में ही होगी, संसार में नहीं। प्रेम की पूर्णता, आसक्ति की पूर्णता हमें आसक्ति करनी है परमात्मा से। छोटा सा बच्चा होगा, वो भी, उसकी भी हर चीज़, देखिए एक अभी कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं, तो एक छोटी सी बच्ची है, 2-3 साल की होगी, तो उसकी मम्मी बैठी हुई थी यहाँ पर, वो सत्संग सुन रही थी, तो उसने हर चीज़ ला के रख दी, अपना सामान बाहर रखा हुआ था, हर चीज़ ला के रख दी कि मम्मी ये तुम्हारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। और छोटे बच्चे को भी पहचान है, उसकी भी आ सकती है, मेरा सामान, मेरी चीज़, मेरी पेंसिल, मेरी रबड़, हर चीज़ में अपनापन, आसक्ति कर लेते हैं। बचपन से ही हमने सीखा है। एक बार देखिए, इस एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। एक बार एक बस में लोग जा रहे थे, तो बस का जो कंडक्टर है वो एक पर्स दिखाता है, ये पर्स किसका है? तो एक वृद्ध व्यक्ति कहता है ये पर्स मेरा है। बोला कैसे मालूम है आपका है? बोला इसमें कृष्ण भगवान की फोटो होगी। तो वो खोलता है तो उसमें कृष्ण भगवान की फोटो थी। तो बोला कृष्ण भगवान की फोटो तो कोई भी लगा सकता है। बोला नहीं, इसके पीछे कहानी है। तो कहानी सुनाता है वो कहता है जब मैंने अपने शुरू में, जब मैं छोटा था, तो मेरे फादर ने मुझे पर्स दिया था मेरी बर्थडे पर। तो सबसे पहले मैंने अपने फादर की और मदर की फ़ोटो लगाई। फिर जब मैं 15-16 साल का हुआ, मैं बहुत सुंदर था, मेरे कर्ली हेयर थे, गोरा रंग था, मैं हैंडसम था, तो मैंने फिर वो फ़ोटो निकाल कर अपनी लगा ली। फिर और बड़ा हुआ तो मेरी शादी हुई, तो मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी, मैंने निकाल कर उसकी फ़ोटो लगा ली। फिर जब हमारा पहला बेटा हुआ, वो बहुत प्यारा था, मुझे बहुत मोह हुआ उससे, मैंने निकाल कर उसकी फ़ोटो लगा ली। फिर एक बिटिया हुई तो उन दोनों की फ़ोटो लगा ली। बोले धीरे धीरे, मत आसक्ति देखिए आप। फिर धीरे धीरे समय बीतने के बाद पत्नी का शरीर शांत हो गया। लड़का लड़की, लड़का फौरन चला गया, लड़की की शादी हो गई। अब मैंने देखा मैं अकेला रह गया, मेरे पास कोई नहीं है, कोई नहीं रहा मेरे साथ।
तो मैंने भगवान कृष्ण की फोटो अपने पर्स में लगाई और मैंने सोचा कि मैंने जवानी में ही क्यों नहीं लगा ली इनकी फोटो। यही मेरे सच्चे साथी हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले यही मैं हमारे सच्चे साथी हैं, गुरु भगवान और नारायण भगवान श्री कृष्ण, वो ही हमारे सच्चे साथी हैं। बोले बचपन में मैंने क्यों नहीं लगा ली इनकी फोटो। अगर मैंने इनमें आसक्ति करी होती तो आज मुझे रोना नहीं पड़ता। तो पूरा जीवन हम प्रेम तलाश करते रहते हैं पर प्रेम हमको मिलता नहीं है। तो गुरु हमको बताते हैं कि ये जो आसक्ति है, परमात्मा से आसक्ति हमारी कैसे पक्की हो। तो भगवान में 11 प्रकार से आसक्ति होती है, ऐसा भागवत में लिखा है। गुण महात्म आसक्ति, भगवान के गुणों में आसक्ति करें। भगवान कृपालु हैं, भगवान दयालु हैं, वो करुणा निधान है, वो भक्त वत्सल है, वो प्रेम का सागर है। वो हर समय हर जगह हमें देखते रहते हैं, हमारी सुनते हैं। वो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है। परमात्मा ही परमात्मा है, सब कुछ वही बन गए, क्या नहीं है वो। तो बोला जब हम उनके गुणों को विचार करते हैं तो हमारी जगत से आसक्ति कटती है। हम संसार के गुणों का विचार करते रहते हैं, वो कितना सुंदर है, वो उसमें कितने गुण हैं। अच्छा, उसमें हमने आसक्ति करी, अटैचमेंट करा, तो क्या वो परमानेंट है? क्या वो हमेशा एक सा रहेगा? गुरु कहते हैं जिसमें भी तुम आसक्ति कर रहे हो वो मरेगा नहीं, वो जाएगा नहीं, वो बदलेगा नहीं, सब कुछ तो चेंजेबल है। तो इसलिए गुरु कहते हैं उसमें आसक्ति करो जिसमें तुम्हारे प्रेम की पूर्णता हो। और आसक्ति के बिना अंतःकरण रह नहीं सकता। तो भगवान के गुणों का चिंतन करें। दूसरी आसक्ति है रूप आसक्ति। भगवान के रूप में आसक्ति हो। हमारे भगवान कितने सुंदर हैं। आप देखिए भगवान के एक से एक सुंदर आपको वो मिलेगा। किसी को दर्शन हो जाए भगवान का तो वो तो पागल ही हो जाता है, बिल्कुल। वो तो उसी रूप के पीछे दीवाना हो जाता है। आप अपने कन्हैया को सुंदर सी तरह सजा दीजिए और उनको देखते रहिए। तो अब आपकी जो संसार में लेडीज क्या करती हैं, कोई सुंदर जाए, कोई सुंदर, और जेंट्स क्या करते हैं, लड़के क्या करते हैं, कोई सुंदर लड़की दिख जाए मुड़ मुड़ के देखेंगे। अच्छा, लेडीज भी क्या करेंगे, देखेंगे इसकी ड्रेस कैसी है, इसने कौन सी ड्रेस पहनी है, इसने कौन सी स्टोल पहना है, इसने कौन सा सूट पहना है। तो अब किस में आ सकती है, रूप में आ सकती है। अपनी भी शक्ल बार बार देखेंगे, बार बार बाल काढ़ेंगे, तो अपने रूप में आ सकती, दूसरों की चीज़ों में आ सकती, तो रूप में आसक्ति होती है। अब उस रूप की आसक्ति को कैसे छुड़ाएं? भगवान के रूप में आसक्ति करें। बेटा बेटी सुंदर होंगे, उनके रूप में आसक्ति होगी। पत्नी सुंदर, अब एक धनुर्धर था, तो वो वैश्या से में उसकी आसक्ति थी। वो वैश्या बहुत सुंदर थी, हाँ, धनुर्दास। तो वो उसके पीछे छाता लेके चलता था। जब धूप होती थी तो उसको धूप ना लगे तो छाता लेके चलता था और उल्टा चलता था। तो एक बार एक संत ने देखा उसको कि उल्टा कैसे चल रहा है। तो लोगों से पूछा उन्होंने, तो बोले ये इसके रूप में इतना आसक्त है कि ये बिना इसको देखे रह नहीं सकता। तो उन्होंने उसको अपने पास बुलाया। बोला तुम उल्टा क्यों से चल रहे हो, सब लोग तुम्हारी मजाक बना रहे। बोला मैं इतनी सुंदर है ये वैश्या कि मैं इसको देखे बिना रह नहीं सकता एक मिनट भी, और अगर इस पर धूप पड़ेगी तो इसका रंग काला हो जाएगा, कुम्भला जाएगी ये, तो इसलिए मैं छाता लेकर उल्टा चलता हूँ इसको देखते हुए। तो वो उसको कहते हैं अच्छा मैं तुम्हें इससे भी सुंदर रूप दिखाऊं तो बोला ठीक है दिखाइए।
तो वो भगवान के मंदिर में उसको ले जाते हैं और खुद भगवान का पूरा श्रृंगार करते हैं और भगवान से बहुत प्रार्थना करते हैं कि इसकी आसक्ति आप में हो जाए। इसके चित्त में एक खास क्वालिटी है कि इसकी अत्यंत आसक्ति है उस वैश्या में, वही आसक्ति इसकी मुझ में हो जाए। तो उल्टा चलता है, तो उल्टा चलता था। तो फिर जब भगवान का श्री विग्रह, उसको पूरा वो आरती उतारते हैं और पूरा प्रेम से उसको दिखाते हैं श्री विग्रह, और इतना सुंदर उन्हें श्रृंगार किया होता है कि वो आसक्त हो जाता है और फिर वो गुरुजी के पास रहता है, सत्संग सुनता है और फिर वो उनकी आसक्ति को कभी छोड़ नहीं पाता है। तो संसार की आसक्ति तो सब परिवर्तनशील है। फिर बताया स्मरण आसक्ति, हम संसार का ही स्मरण करते रहते हैं, उसी को याद करते रहते हैं, पास्ट फ्यूचर इसकी उसकी। बोला आसक्ति करनी है तो नाम जप में करो, थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। फिर दास से आसक्ति, जैसे हनुमान जी की थी भगवान में। हम भगवान के नित्य दास हैं, हम सब भगवान के नित्य दास हैं, हर समय भगवान के चरणों में प्रेम लगा रहे और संसार में भी दैन्य भाव और सहनशीलता से रहें। कभी भी मालिक बन के नहीं रहें, दास बन के रहें। सारी चिंता मालिक को होती है, दास को नहीं। तो हम भगवान के दास हैं, हमें क्या चिंता, मेरे मालिक भगवान है। फिर साख्य आसक्ति, हम कहते हैं ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो गुरु कहते हैं साख्य आसक्ति करनी है तो अर्जुन की तरह करो, भगवान हमारे बेस्ट फ्रेंड है, गुरु हमारे बेस्ट फ्रेंड है। उनसे मित्रता करोगे तो वो मित्रता परमानेंट होगी, सुख देगी, अंत तक निभ सकेगी। संसार की मित्रता जरा देर में मूड ऑफ, जरा देर में मूड ऑन, मूड बदलते ही रहते हैं, उसमें चढ़ाव उतराव है। और भगवान में जो मित्रता है वो एक रस है, परमानेंट है और सुख देने वाली है। फिर कांत आसक्ति, जैसे मीरा की थी, मीरा का प्रेम नित्य प्रतिदिन बढ़ता ही रहा। फिर वात्सल्य आसक्ति, जैसे यशोदा मैया की थी। अब वात्सल्य तो हर माँ में होता है, पर वो वात्सल्य कहाँ लगा देती है, अपने पुत्रों पुत्रियों में, फिर अपने पोते पोतियों में। तो वात्सल्य करना है तो भगवान से करें। फिर आत्म निवेदन आसक्ति, जैसे राजा बलि की थी। राजा बलि ने, उन्होंने भगवान वामन रूप में मांगने आए उससे, तो उन्होंने थोड़ा सा, उन्होंने कहा था मैं जो मांगेगा वो उसको दूंगा। तो उनके गुरुजी ने कहा भी कि ये भगवान आए हैं वामन अवतार बन के, पर उन्होंने कहा नहीं ये मेरे दर पर आए, भगवान आए तो और अच्छा है। तो भगवान ने दो पग में तो आकाश और पृथ्वी नाप ली। भगवान ने कहा तीसरा पैर कहाँ रखूं, तो उसने सर झुका दिया कि मेरे पर रखिए। तो उसने अपना आत्मसमर्पण कर दिया और फिर भगवान ने उसे वरुण पाश में बंधवा के उसे खूब पिटवाया, उसको हर तरह का दुख दिया। सबने कहा भी कि ये तो देखो इसने सरेंडर कर दिया, फिर भी भगवान इतना दुख दे रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं, भगवान की तो बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। भगवान ने जब उसका आत्मसमर्पण देखा तो उसको पाताल लोक का राज दिया और उसके पहरेदार बनकर रहे। ऐसा भागवत में लिखा। इतना समर्पण भगवान के प्रति, ये आत्मनिवेदन भक्ति है। तन्मयता भक्ति जैसे गोपियों की भक्ति थी, और परम विरह आसक्ति जैसे चैतन्य महाप्रभु की आसक्ति थी। तो हमारी सारी आसक्ति परमात्मा में लगे। ये सारे तरीके बताए, कैसे भी आसक्ति आप भगवान में करें। और अटैचमेंट के बिना मन रह नहीं सकता, राग द्वेष के बिना भी मन नहीं रह सकता। मन का स्वरूप है राग द्वेष। जैसे लकड़ी की जो टोकरी होती है वो लकड़ी से बनती है, पतली पतली काट के लकड़ी, इसी प्रकार अंतःकरण राग द्वेष से बना हुआ। पर सारे राग द्वेष किससे करें? भगवान से करें। गुस्सा होना है भगवान से करिए। तो सारे इमोशंस हमारे भगवान से लग जाते हैं तो वैलिड हो जाते हैं वो। तो आसक्ति परमात्मा से करेंगे तो हमारी आसक्ति, वो आसक्ति हमें सुख देगी, वो भक्ति हो जाएगी। और संसार में आसक्ति करेंगे तो वो दुख देगी।
गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी।